कितनी मौतें, कितने हादसे और कितनी चेतावनियां इस सिस्टम को चाहिए नींद से जागने के लिए। शीशे की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, मेट्रो सिटी होने का दावा, लेकिन फिर भी हजारों करोड़ के बजट वाली इन अथॉरिटियों से शहर के गड्ढे तक नहीं सुधारे जा रहे, या फिर ये गड्ढे किसी की जिंदगी निगलने के लिए ही छोड़े गए हैं। जबकि कुछ ही महीने पहले इसी नोएडा में युवराज नाम के लड़के की जान कुछ इसी तरह के कंस्ट्रक्शन साइट के खुले पड़े गड्ढे ने ले ली थी। तब भी प्रशासन और अथॉरिटीज की तरफ से तमाम वादे किए गए थे, जांच की बातें और सुरक्षा के खोखले दावे भी किए गए थे, लेकिन फिर भी लापरवाही की गहरी नींद में सोते सिस्टम ने उस हादसे से कुछ नहीं सीखा। अब ऐसा ही एक मामला आज फिर ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, लेकिन इस बार हादसे का शिकार हुए युवक की किस्मत उसके साथ थी। सवाल वही है कि जब लोगों की सुरक्षा किस्मत के भरोसे ही है, तो लगभग 6000 करोड़ वाले बजट की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की क्या जिम्मेदारी है। शनिवार रात ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 स्थित रेलवे विहार की मुख्य सड़क पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गंगा जल पाइपलाइन की मरम्मत के लिए सड़क पर गहरा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन काफी समय तक उसे बिना बैरिकेटिंग, बिना रिफ्लेक्टर और बिना किसी चेतावनी बोर्ड के खुला छोड़ दिया गया। इसी दौरान प्रमोद नाम का एक युवक अपनी कार से वहां से गुजर रहा था। अंधेरे में उसे सड़क पर मौजूद यह गड्ढा नहीं दिखाई दिया और उसकी कार सीधे उसमें जा गिरी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि प्रमोद की जान बच गई। अगर कार की रफ्तार थोड़ी ज्यादा होती या हादसे की स्थिति अलग होती तो यह घटना भी किसी बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी। इस घटना के बाद एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य हरेन भाटी ने प्राधिकरण की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है, मैं हरिंदर भाटी ग्रेटर नोएडा से एक्टिव सिटीजन टीम से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जल विभाग व गंगा जल विभाग द्वारा एक गड्ढा खोदा गया था अल्फा के पास में, जो लाइन टूट गई थी और उसे यूं ही छोड़ दिया गया। उसमें बेचारा एक लड़का गाड़ी लेकर के गिर गया, उसकी बड़ी मुश्किल से जान बची। और ग्रेटर नोएडा शहर में इसी तरीका के गड्ढे जगह जगह खुले हुए हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तो शासन प्रशासन की आंखें खुलती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर हादसे के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है? क्या किसी की मौत होने का इंतजार किया जाता है? क्या बैरिकेटिंग लगाना, रिफ्लेक्टर लगाना और चेतावनी बोर्ड लगाना इतना मुश्किल काम है, या फिर लोगों की जान की कीमत सरकारी फाइलों में दर्ज नियमों से भी कम हो गई है? वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक विनोद शर्मा ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को हमें सूचना मिली थी कि रेल विहार सोसाइटी के सामने कच्ची सड़क पर गंगा जल पाइपलाइन लीकेज हो रही है, जिसकी मरम्मत की गई। लीकेज को रोका गया। यह काम शनिवार की शाम तक खत्म हो गया। हालांकि जो केमिकल लगाया जाता है उसको सूखने में थोड़ा वक्त लगता है, जिसकी वजह से गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया था। उनको फिर जानकारी मिली कि रविवार की सुबह वहां पर एक गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। उनको मौके पर बताया गया कि पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी, जिसको साइड देने की वजह से गाड़ी ज्यादा गड्ढे की तरफ चली गई और अंदर गिर गई। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। हमने तुरंत गड्ढे को तत्काल मिट्टी से दोबारा भरवा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जो केमिकल लगाया जाता है, अगर उसको सूखने में थोड़ा वक्त लगता है तो क्या वहां पर कोई बैरिकेटिंग, कोई रिफ्लेक्टर लगाने की जरूरत इन अधिकारियों ने नहीं समझी? स्थानीय निवासियों और एक्टिव सिटीजन टीम ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई, शहर के सभी खुले गड्ढों को तत्काल भरने और जहां खुदाई चल रही है वहां सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने की मांग की है। युवराज की मौत एक चेतावनी थी, प्रमोद का बच जाना यह एक संयोग है। लेकिन अगर सिस्टम अब भी नहीं जागा तो अगली खबर शायद किसी और परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।